नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया टीवी में। आज हम जानेंगे रनिंग करने के सही तरीके और वो तरीका जो गलत होता है रनिंग करने। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। रनिंग करने के लिए कुछ सही तरीके होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लूज़ होता है, लेकिन कुछ गलत तरीकों की वजह से आप अपने शरीर को बेडोल कर सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में ये जानेंगे कि आपको सुबह उठकर किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए और कितना वक्त देना चाहिए, किस पोजीशन में। सारी बातें हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो, दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और इस तरीके को अपनाने के कुछ समय के बाद उनको तकलीफ पैदा होने लगती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें रनिंग करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। दोस्तों, जब भी आप रनिंग करें तो दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें, यानी कि आपका कंधा और आपकी ज़मीनी सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। हाथों की पोजीशन के टाइम कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। आपको इस वक्त वीडियो में दिख रहा होगा। और आपको दौड़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने, यानी जब भी आप रनिंग करें तो आपकी पसलियां और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने। हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी बैक साइड में कूल्हे या बॉम से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए, यानी कि रनिंग करते वक्त आपकी थोड़ी और कूल्हे के बीच हथेलियां मुट्ठी कंटिन्यूटी के साथ रनिंग करते वक्त इन दोनों के बीच ही रहना चाहिए, जिससे आपकी रनिंग बेस्ट रहेगी। आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं कि किस पोजीशन में वो बंदा दौड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है सांस लेने की सही तकनीक, यानी कि आपको सांस लेने का सही तरीका अपनाना होगा, जिसकी वजह से आप रनिंग सही तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 6 लीटर तक होती है। हम नॉर्मली ज़्यादातर आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया है उतना ही बाहर कर दिया। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहेगा, लेकिन अक्सर ये सब नहीं होता। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, अंदर का हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शायद सांस लेने में हमें थोड़ी सी तकलीफ होती होगी। और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से छोड़ नहीं पाते, तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं और यही सब कारण की वजह से बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थककर आपको रुकना पड़ता है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा कि दौड़ते समय आपकी सांस को गहरी और लंबी लेना होगी। अगर आप सांस और लंबी और गहरी लेंगे, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा पहुँच जाएगी। इसके लिए आपको एक ही सांस में 5-6 कदम तक दूरी तय करना होगी। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है, उतने ही अच्छी तरीके से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली है उतनी ही सांस छोड़ें और फिर बाद में नई सांस लें। ये प्रक्रिया लगातार दोहराते रहें रनिंग करते वक्त। ये बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम हो जाएगी, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हैं तो आपको सांस लेने की स्पीड को बढ़ानी होगी, यानी कि आपकी दौड़ने की स्पीड से सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते वक्त कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, तो कभी दाएं तो कभी बाएं, या नज़र घुमाते रहते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव कर सकता है और इस कंडीशन में गर्दन में दर्द हो सकता है। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। दौड़ते वक्त आपका सिर सामने की तरफ, सामने की पोजीशन में होना चाहिए। आसपास दाएं बाएं नीचे झुका हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
दोस्तों चौथा जो पॉइंट रनिंग का वो है पैरों की लैंडिंग। ज्यादातर लोगों को रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को लैंड कराते वक्त पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या हील के बल। ज्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को जमीन पर छूते हैं और ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील जमीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पर आ जाता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है, जिसकी वजह से घुटनों में भी दर्द हो सकता है। इसका आप जरूर ख्याल रखें। आपको लैंडिंग करते वक्त पंजों की जो अगला पोजीशन है उससे ही लैंडिंग कराएं। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो, शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। यानी कि लैंडिंग करते वक्त आपका पंजा और आपकी हील संतुलन एकदम सीधे ही होना चाहिए। लैंडिंग करते वक्त यानी सीधा जमीन पर लैंड होना चाहिए। ऐसा करने से घुटनों के दर्द से आपको निजात मिलेगी, तो इसका जरूर ख्याल रखें। लैंडिंग करते वक्त आपका एकदम सीधा जमीन पर पैर लैंड होना चाहिए। साथ ही सीमेंटेड रोड पर भी ना दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड जो होती है बहुत ही ठोस होती है। ठोस होने की वजह से इसका असर आपके सीधे घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए, इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। यानी कि हफ्ते में 5 दिन रनिंग करें लेकिन 2 दिन रेस्ट ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों रनिंग करते वक्त आपके पूरा शरीर का वर्कआउट होता है। ऐसे में आपके मसल को रिकवर करने के लिए आपको कुछ हेल्दी खाने की ज़रूरत लगती है। तो ऐसे में आप कुछ हेल्दी खाने ज़रूर खाएं, जैसे कि दलिया, अंडे, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें, गेहूँ, चावल, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट इत्यादि। इसका सेवन करना आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और लाभ देगा। तो हेल्दी खानों को ज़रूर खाएं। वर्कआउट ज़रूर चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्दी खाने का सेवन करके अपने शरीर को फ़ायदा पहुंचाएं। इसके अलावा हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा रनिंग का समय भी बढ़ाएं। अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 मिनट या आधा मिनट का इजाफा उसमें ज़रूर करें। 1 और आधा मिनट का ऐड करना आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और दोस्तों छठा पॉइंट रनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, निरंतरता ज़रूर रखें। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ दौड़ेंगे तो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बीच में आकर आप कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम आ जाता है या आप बीमार हो जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप बिना वजह आलसी बने बिल्कुल भी ना करें। अगर आप निरंतरता रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थे कुछ 6 पॉइंट रनिंग करते वक्त आपको क्या क्या ख्याल रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फिट इंडिया टीवी।